Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on the lease in the AS 116. So our topic is the measurement of ROU asset and lease liability in books of lessee. So let us see that are given in this scenario. So we are given entity EF lessee enters into a property lease with entity H. The initial term of the lease is 5 years with a 5-year renewal option. The economic life of the property is 20 years. Company EF incurs initial direct cost of rupees 70,000. So for the lease and has an option to purchase the property agreeing to lease term for rupees 14,98,900. The first annual payment at commencement date is rupees 5 lakh with an increase of 3% every year thereafter. तो इसमें आपको मेंशन किया है एंटिटी EF है विच इज लेसी, तो हमने एक प्रॉपर्टी लीज पे ली है जिसे फॉर 5 ईयर, पर उसमें एक रिन्यूअल ऑप्शन है फॉर फर्दर 5 ईयर्स एंड लीज रेंट आपको मेंशन किया है जिसमें इज अवर रुपीज 5 लाख, ये आपने पेमेंट करनी है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर एंड विद 3% इंक्रीज एवरी ईयर देयर आफ्टर. फर्दर आपको मेंशन किया है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हैं 70,000 एंड वी आर आल्सो गिविंग दैट सो लेसी हैज ऑप्शन टू परचेज प्रॉपर्टी फॉर पेमेंट ऑफ रुपीज 14,98,900. Secondly, given the implicit interest rate in the lease is 9% per annum, entity H gives company EF an incentive of रुपीज 2 lakhs payable at the beginning of year 2. और एक आपको लीज इंसेंटिव मिल रहा है विच इज rupees 2 lakhs that will be paid or it will be adjusted in the beginning of year 2, so which is to be used for normal tenant improvement. So we are given that so company EF which is entity EF is reasonably certain to exercise the purchase option. So we have to discuss how would EF measure the right of use asset and lease liability over the lease term. फिर आपको डिफरेंट MCQ इसके बेस पे मेंशन किए हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिटरमिन अमाउंट टू राइट टू यूज एसेट एंड लाइबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटिटी EF एट कमेंसमेंट ऑफ लीज. तो अपने कमेंसमेंट ऑफ लीज के टाइम कितनी अमाउंट ऑफ एसेट रिकॉग्नाइज करनी है अपनी बुक्स में. तो स्टार्ट करके हैं, देखो आपको मेंशन किया है नंबर 1 डाटा आप मेंशन करके हैं एंटिटी है आपकी EF और कंपनी वी कैन से EF जिसमें नहीं लेसी. तो ये टेकन है प्रॉपर्टी ऑन लीज. तो लीज टर्म है आपका 5 ईयर्स. तो पीरियड है जो 5 ईयर बट इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू फर्दर 5 ईयर. रिन्यूअल ऑप्शन है बट रिन्यूअल ऑप्शन के बारे में आपको कुछ और मेंशन नहीं किया है. इट मीन दिस इज नॉट एक्सरसाइज. सो वी विल कंसीडर लीज टर्म फॉर 5 ईयर. देन इट इज गिवन दैट सो व्हाट इज अवर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट. तो जीरो पीरियड में जब आप लीज एंटर कर रहे हैं सो देयर आर इनिशियल डायरेक्ट टू कॉस्ट. तो दिस इज रुपीज 70,000 और जो लीज पेमेंट है आपकी बाय लेसी दिस इज इन बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर. सो दिस इज गिवन टू बी रुपीज 5 लाख इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर. फिर इसमें आपको ऐड करना है प्लस 3% पर एनम एंड फर्दर इट इज गिवन दैट इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर आपको एक लीज इंसेंटिव मिल जाएगा. इट मीन्स एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बन जाएगा और ये बिगिनिंग है सेकंड ईयर का. इट मीन इन दिस ईयर सो वी गेट लीज इंसेंटिव रुपीज 2 lakhs. तो लीज इंसेंटिव हमारा माइनस हो जाएगा फ्रॉम लीज रेंट. फिर आपको मेंशन किया है कि आप एसेट को परचेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को एट द एंड ऑफ 5 ईयर. तो उसकी वैल्यू है 14,98,900. इसको कहते हैं गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जिसकी गारंटी की है लेसी ने व्हेन इट विल परचेज द एसेट. जिसे 14,98,900 14,98,900. तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है लीज में IRR जिसे गिवन 9%. ये आपका कहता है. नाउ देयर आस्किंग फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ROU एसेट. अब लेसी उसने अपने एसेट को रिकॉग्नाइज करने हैं जिसका नाम है राइट ऑफ यूज एसेट. तो उसकी वैल्यू आपने कितनी शो करनी है. So number 1 MCQ. So we have to determine what is the value of this is called right of use asset which is also called as ROU asset.
उसका बेसिक फार्मूला है, जो भी आप लीज रेंट पे कर रहे हैं उन सब की कैलकुलेट करेंगे प्राइसिंग वैल्यू। तो लीज रेंट में अब आपका चेंज आ रहा है 3% हर साल चेंज हो रहा है। विच मीन्स फर्स्ट लेगेसी व्हाट इज वैल्यू ऑफ ROU एसेट, उसका फार्मूला देखते हैं। जैसे एक तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है, इट मीन्स दिस इज आल्सो एडेड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, इसमें हम एडजस्ट कर देंगे लीज इंसेंटिव जो आपको मिल रहे हैं, और प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गारंटी रेजिडुअल वैल्यू GRV। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है जिसे 9%। तो आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट अस शो द टेबल। सो फॉर 5 years, तो ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सर लीज पेमेंट्स, तो 0 पीरियड में आपको देखो आपने पे करना है 5 लाख। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एंड गारंटी रेजिडुअल वैल्यू GRV। आपको इसको मेंशन किया है बिगिनिंग में आपने लीज रेंट पे करना है 5 लाख, फिर इट विल इंक्रीज बाय 3% एवरी ईयर। तो जिसे जो 5,15,000, तो ये आपकी फर्स्ट ईयर का बिगनिंग है, जिसे सेकंड ईयर बिगनिंग, इसमें आपको लीज इंसेंटिव भी मिल रहा है जिसे कि 2 लाख से। देन इट विल फर्दर इंक्रीज 5,15,000 प्लस 3%, जिसे जो 530 450, तो प्लस 3%, तो जिसे जो 546, जिसे 364, तो प्लस 3%, तो जिसे 562 754, और प्लस आपको GRV मेंशन की है 1498,900, ये हम पे करेंगे 5th ईयर के एंड में 1498,900। So now you can apply PV factor at the rate of 9%. For 0 period this is 1. So 1 divided by 1.09, PV factor is 0.917. Then 842, this is 0.772. 708, this is 650. So now let us multiply. टोटल प्राइसिंग वैल्यू आ जाएगी आपकी, जिसे 315,000 इंटू 0.917, then 530,450 टाइम्स 0.842, then 546,364 टाइम्स 0.772, 562,754 टाइम्स 0.708, then 1498,900 टाइम्स 0.65, जिस टोटल प्राइसिंग वैल्यू प्लस दिस इज 5 लाख। तो दिस टोटल वैल्यू इज 30,30,000। तो दिस इट मीन्स दिस टोटल इज 30,30,000। So now we can calculate what will be value of ROU asset. Initial direct cost है आपकी 70,000 plus 30,30,000. It means total amount is rupees 31 lakh value of ROU asset at the time of enter of lease. So you can see which option is correct. Answer is option number C. Then second MCQ they are asking, determine the amount of annual depreciation to be charged on ROU asset by entity EF. अब आपको डिटरमिन करनी है what will be our annual depreciation so on this ROU asset. देखिए आपके पास वैल्यू है बुक्स में, वैल्यू ऑफ ROU asset, राइट ऑफ यूज एसेट इन बुक्स ऑफ लेसी, दिस इज रुपीज 31 लाख। अब आपको देखना है कि व्हाट विल बी अवर लाइफ ऑफ दिस एसेट। उस केस में देखो हम लेते हैं नॉर्मली या तो लीज टर्म होता है या फिर इकोनॉमिक लाइफ होती है एसेट की। अब इसमें आपको ये भी मेंशन किया है लेसी विल एक्सरसाइज दिस परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो जब आपको ये मेंशन किया है दैट लेसी एक्सेप्ट्स परचेज ऑप्शन, आपको इनको मेंशन किया है लेसी एक्सेप्ट्स परचेज ऑप्शन एट एंड ऑफ 5th ईयर। इसमें परचेज ऑप्शन हम डेफिनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उस केस में फिर हम लाइफ लेते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट की टेकन है यूजफुल लाइफ, वो आपको मेंशन किया है 20 ईयर्स। इट मीन्स ROU एसेट को फिर हम डेप्रिशिएट करेंगे ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस
over a period of 20 years. So what will be depreciation per annum on ROU asset? It will be 31 lakh divided by 20 years. So this amount is coming rupees 1 lakh 55,000. So now you can see which option is correct. So answer is option number B. तो मीन्स इस केस में ना ही 5 साल लेंगे, ना ही हम रिन्यूएबल ऑप्शन का जो 10 ईयर बन रहा है उसको कंसीडर करेंगे. वी विल कंसीडर टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट. So next we have MCQ number 3. So in this case they are asking determine the amount of lease liability outstanding at the end of 4th year in books of entity EF which is lessee. उसके देखो अब आपने बनाना है एक लीज पेमेंट का शेड्यूल इन द बुक्स ऑफ लेसी. So let us show what is the lease liability of EF entity. So EF entity is the lessee and we will have to show lease payment schedule. So let us show different columns. So first we have a year. Then you can write what is the lease liability outstanding. Amounts आपके हैं रुपीज में. Then you write interest due. So at the rate of 9%. Then lease payment. Then lease liability. So at the end of year. So first of all we have 0 period. Then first, second, so third, fourth and fifth. So what was the amount of lease liability? It was the present value lease payment. So this we have calculated 30 lakh 30,000. 0 पीरियड में अभी आपका कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं है और आपने एक पेमेंट की है इमीडिएटली जिसे जो 5 लाख, तो बैलेंस आपका ड्यू रह गया है 25 लाख 30. इट मीन्स इन फर्स्ट ईयर हाउ मच इज आउटस्टैंडिंग 25 लाख 30,000. अब पहले साल का इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर ऑन 25 लाख 30,000 इंटू 9% 227,700. अब आपने देखा आपका बिगनिंग को फर्स्ट ईयर, फिर बिगनिंग को सेकंड ईयर में आपने लीज रेंट पे किया है 5 लाख प्लस 3% 515 माइनस 2 लाख का मिल रहा है आपको इंसेंटिव 315. तो बैलेंस आ जाएगा आपका ड्यू. सो दिस वन इज माइनस 315,000. तो इट मीन्स फर्स्ट ईयर में देखो बैलेंस है 2530. उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 9% किस्मत, उसमें से हमने पेमेंट कर दी 315 आपका बनना है 5 लाख प्लस 3% माइनस 2 लाख का लीज इंसेंटिव. अब ये रह गया आपका बैलेंस एट एंड. देन इट इज ड्यू इन द बिगिनिंग 24,42,700. तो ऑन दिस इंटरेस्ट इज 9% 219 जिसे ये 843. फिर आपने लीज रेंट पे करना है. नाउ दिस वाज 515 प्लस उसमें हमने 3% और ऐड कर दिया था. सो दिस लीज रेंट इज अवर 530,450. ये आपका माइनस हो जाएगा. नाउ बैलेंस इज 2132,093 यानी कि 2132,093. So on this you calculate 9% interest 191. So 888. ये भी इसमें प्लस हो जाएगा माइनस अब आपका लीज रेंट इसमें प्लस फर्दर 3% और ऐड हो जाएगा. तो दिस अमाउंट इज बिकमिंग दिस इज 546,364. So then balance outstanding is this plus this minus this 77,617. This is in the beginning 17,77,617. So on this you calculate interest 9%. This is 159,986. Then again payment is made plus इसमें कर लीजिए आप again 3%. तो this is 562,754 minus 562,754. So this is our amount outstanding 1374. So 85849. So they are asking what is lease liability. This is at the end of 4th year. तो 4th year के एंड में अब आप देखेंगे तो ये आपने बिगनिंग में पेमेंट कर दी थी, इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया है. सो दिस मच अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग 1374,849.
तो लेके सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। लेके सी लास्ट ईयर ऑल्सो, अभी आपका अमाउंट बन जाएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग 13,74,849। अब लास्ट ईयर के एंड में आपके पास है परचेज ऑप्शन, उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं 14,98,900, पेमेंट हो जाएगी आपकी 14,98,900। इट मीन्स लीज लाइबिलिटी आपकी नील हो जाएगी। एक जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट माना जाएगा। तो दिस इंटरेस्ट इज 14,98,900 माइनस 13,74,849, दिस अमाउंट इज 124,051। So now you can see MCQ number 4 they are asking determine the amount of interest expense to be charged by entity EF in the 5th year of lease। तो आपको 5th ईयर में कैलकुलेट करना है कितना लीज रेंट है अब आपका, जिसे जो MCQ नंबर 4। तो बची यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है अब आपका इन ईयर 5th। तो दिस इंटरेस्ट एक्सपेंस in year 5th is this one 124,051। now you can see which option is correct, answer is option number A। तो इसी शेड्यूल में आपके पास लीज लाइब्रेरी का भी बैलेंस आ रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारा कैलकुलेट हो रहा है फॉर ईच ईयर। तो in this lecture we discuss the case scenario based on the lease in the books of lessee and we discuss the treatment of RUSA and calculation of lease liability। फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।